अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू उर्दू प्राइमरी वर्ल्ड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ब्रिज कोर्स इंग्लिश क्लास 7th। इस वीडियो में कंप्लीट गाइडेंस के साथ पूरा टेस्ट नंबर 1 का पेपर हल किया गया है, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज़ द 15th डे ऑफ ब्रिज कोर्स एंड एज वी नो दैट 15 डे इज़ टेस्ट डे। हर 15 दिन के बाद ब्रिज कोर्स में एक टेस्ट लिया जाएगा। तो आज है टेस्ट नंबर 1 सब्जेक्ट इंग्लिश। इसके मार्क्स है 20, 5 मार्क्स आपको ओरल है और 15 मार्क्स रिटन है। और स्टैंडर्ड 7 ये मराठी मीडियम के लिए भी है और उर्दू मीडियम के लिए भी है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। So here 3 columns are given, question number, then question and response mode. Response mode means oral बोलना है या रिटर्न में है। ये मार्क्स 20 है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट कॉलम में बताया गया है। देन क्वेश्चन नंबर 1, स्पीक 4 to 5 सेंटेंसेस अबाउट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। 3 मिनट्स। आपको नीचे दिए गए टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर 4 से 5 सेंटेंसेस बोलना है और आपको ये बोलना है ओरल, और इसके 3 मार्क्स है। टॉपिक्स आर, टॉपिक दिए गए हैं। नंबर 1 माई सेल्फ यानी आपको अपने आप के बारे में अपना इंट्रोडक्शन देना है। नंबर 2 या थिंग्स आई कैन डू, चीज़ें जो आप कर सकते हैं। तो देखिए माई सेल्फ के बारे में आप क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम आपको एक छोटा सा नमूना बताते हैं, आप इससे ज़्यादा भी बोल सकते हैं। नंबर 1 माई नेम इज़, आपका नाम। नंबर 2 आई एम डैश ईयर्स ओल्ड। नंबर 3 आई एम इन क्लास डैश 7th लिख सकते हैं आप यहाँ पर। नंबर 4 द नेम ऑफ माई टीचर इज़, आपके टीचर का नाम। नंबर 5 द नेम ऑफ माई स्कूल इज़, यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। या आप और कुछ अलग बोलना चाहते हैं तो वो नमूना भी हम आपको बता रहे हैं, वो ये नमूना है। इसमें से भी आप कुछ सेंटेंसेस बोल सकते हैं और इसकी स्क्रीनशॉट लेकर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो और ये भी एक नमूना है, इसमें भी, ये नमूने में भी आप अपनी मालूमात फिलअप करके आप अपने बारे में मालूमात दे सकते हैं, बतला सकते हैं। ओके, तो ये 2-3 नमूने हमने आपको बताए, आप इसमें से अपना प्रिपरेशन कीजिए। और या नंबर 2 थिंग्स आई कैन डू, चीज़ें जो मैं कर सकता हूँ, इस पर भी आप 4 से 5 जुमले बोल सकते हैं। आपको माई सेल्फ पे बोलना है या थिंग्स आई कैन डू पे बोलना है। तो थिंग्स आई कैन डू का भी नमूना हम आपको बता देते हैं, आप इस पर भी बोल सकते हैं। तो देखिए ये पहला नमूना है, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़कर बना सकते हैं पॉइंट्स। देन नंबर 2 नमूना है ये, और नंबर 3 नमूना है ये। तो इन तीनों नमूनों में से आप कोई 4-5 सेंटेंस सेलेक्ट करके माई सेल्फ के बारे में बोल सकते हैं। ओके, या फिर आप अगर चाहे तो अपने ओन से भी, अपने खुद से भी कोई 4 या 5 सेंटेंसेस बोल सकते हैं। सो हियर क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स इन द वर्ड क्लाउड केयरफुली, फॉर्म एनी 2 मीनिंगफुल सेंटेंसेस यूजिंग एनी वन ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड क्लाउड। अब आपको क्या करना है, ये नीचे जो ये ओरल मोड में है, ओरल क्वेश्चन रहेगा ये, एंड मार्क्स आर 2। सो यहाँ पे 1 वर्ड क्लाउड इज गिवन एंड सम वर्ड्स आर गिवन हियर लाइक पेन, लफिंग, द, व्हाई, रनिंग, हैज, इज, ही, like that words are given here. So you have to make any 2 meaningful sentences. One sentence carry 1 marks. So here example is also given, she is running. Now you have to make any 2 sentences, meaningful sentences like this. तो नंबर 1 ऐसे बनेगा, he is laughing। फिर नंबर 2 बनेगा, she has a pen। So oral activity is complete here, oral mode is complete here. Now is राइटिंग मोड इज स्टार्टिंग। अब यहाँ से जितने भी आंसर है वो सब राइटिंग मोड में रहेंगे। ये अब यहाँ तक आपका ओरल पेपर था। ओके, अब यहाँ से आगे रिटन रहेगा, यानी आपको लिख कर भेजना है अपने टीचर को। नंबर 3, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द बास्केट ऑफ वर्ड्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नाउ यू हैव टू रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द बास्केट वर्ड्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए इसके ये रिटन फॉर्म में है, रिटन मोड में है। इसमें आपको
नीचे दिए हुए जो क्वेश्चंस है, ये बास्केट पढ़ने के बाद ये क्वेश्चंस के आंसर देना है। देयर आर 6 क्वेश्चंस एंड 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके 6 मार्क्स हैं, हर क्वेश्चन के 6 मार्क्स हैं। सो चलिए पहले वर्ड बास्केट जो है वो हम पढ़ लेते हैं। स्केयर्ड यानी डरा हुआ, हैप्पीली यानी खुश, चोप्ड यानी काटना, थ्रेड यानी धागा, फोरहेड यानी पेशानी, स्विमिंग यानी तैरना, स्टिचेस यानी टाके या सिलाई जिसे कहते हैं हम, जैकल मीन्स गीदड़, शोल्डर मीन्स कांधे, नीडल मीन्स सुई, थैंक यू यानी शुक्रिया, और बोअर का मीनिंग होता है सवार। तो इनके मीनिंग मालूम कर लिया अब हमने। आगे देखिए, अब आपको ये बास्केट में के जो वर्ड है उसके नीचे 6 क्वेश्चंस आर गिवन। तो इन क्वेश्चंस के आंसर इन बास्केट के वर्ड्स में से हमको देना है। ये बास्केट हमने अच्छे से ऑब्जर्व कर ली। अब ये क्वेश्चंस देखिए, चलिए इनके आंसर्स लिखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1, अ वर्ड हैविंग ING इन इट। सो इसका आंसर है स्विमिंग। नंबर 2, अ वर्ड दैट मीन्स फ्राइटन्ड। तो इसका आंसर आएगा स्केयर्ड यानी डरा हुआ। नंबर 3, द अपोजिट ऑफ सैडली। इसका आएगा हैप्पीली। नंबर 4, अ वर्ड दैट मीन्स कटिंग। इसका आएगा चॉपिंग। नंबर 5, अ थिंग वी नीड फॉर स्टिचिंग। स्टिचिंग के लिए, सिलाई के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? नीडल। तो इसका आएगा नीडल। नंबर 6, एन एनिमल, एक जानवर का नाम, तो आएगा जैकल। जैकल इज एन एनिमल यानी जैकल गीदड़ को कहते हैं जो एक जानवर है। सो इन दिस वे 6 क्वेश्चंस आर कंप्लीट हियर। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. It is also in the written mode and it also contains 6 marks. So let's read the passage carefully and answer the following questions. आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आपको आंसर्स लिखना है। सो चलिए पहले हम बहुत ही केयरफुली ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। When you were very young, your parents or other grown-ups did everything for you. They fed you, washed you, dressed you, and took you around. But things must have changed since then. जब आप बहुत छोटे थे, when you were very young, आपके पेरेंट्स ने आपकी बहुत देखभाल की या आपके बड़ों ने, उन्होंने आपके लिए हर चीज़ की। They fed you, उन्होंने आपको खाना खिलाया, नहलाया, कपड़े पहनाए, took around you, और आपके आसपास आपको लेकर गए। बट थिंग्स मस्ट हैव चेंज सिंस देन, लेकिन ये सब चीज़ें चेंज हो गई नाउ दैट यू आर नियरली 11, अब आप तकरीबन 11 के हो गए हैं, तो ये चीज़ें सब अब चेंज हो गई हैं। यू मस्ट हैव लर्न टू डू मैनी थिंग्स ऑल बाय यूर सेल्फ, अब आपको बहुत सारी चीज़ें अपने खुद से करना होती है, करना ज़रूरी हो गई है। नाउ यू आर अ डू इट यूर सेल्फ DIY किड्स, लेकिन अब आप क्या बन गए हैं? DIY किड मीन्स डू इट यूर सेल्फ, यानी आपको खुद ही करना है सब काम अपना। डू इट यूर सेल्फ DIY किड, DIY मीन्स डू इट यूर सेल्फ, राइट। हियर इज अ लिस्ट ऑफ सम थिंग्स एन 11-year-old चाइल्ड शुड बी एबल टू डू, यहाँ पर कुछ चीज़ों की लिस्ट दी जा रही है जो 11 साल का बच्चा करने के काबिल है। एंड नेवर माइंड इफ़ यू कांट डू समथिंग ऑफ दीज थिंग्स एज येट, देयर इज़ अ होल ईयर फॉर यू टू लर्न दीज थिंग्स, यू विल इंजॉय दैम। एंड अगर आप अभी भी ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं तो कोई फ़िक्र की बात नहीं है, आप इनमें से कुछ चीज़ें अभी भी नहीं सीखे हैं तो आपके लिए अभी पूरा 1 साल बाकी है ये चीज़ें सीखने के लिए। यू विल इंजॉय देम, और आपको इनमें ज़रूर मज़ा आएगा। सो दिस वॉज द पैसेज और पैराग्राफ। सो हियर क्वेश्चंस आर गिवन, वी हैव टू राइट द आंसर। सो लेट्स डू इट। चलिए अब इसके आंसर्स लिखते हैं। हमने पैराग्राफ तो पढ़ लिया, अब ध्यान से अब हम आंसर्स लिखते हैं। ओके चलिए, नंबर 1, व्हाट डिड यूर पेरेंट्स डू फॉर यू व्हेन यू वेयर वेरी यंग। सो इसका आंसर आएगा व्हेन आई वॉज वेरी यंग माई पेरेंट्स और अदर ग्रोन अप्स डिड एवरीथिंग फॉर मी, they fed me, washed me, dressed me, and took me around. Question number 2, what is DIY? DIY is do it yourself. Question number 3, write down any 2 things you can do on your own.
So answer is I can eat, I can dressed, I can washed myself on my own. Question number 4. Write down any two nouns from the passage. Two nouns are parents, child. Question number 5. Write down any two pronouns from the passage. Pronouns are you, your. Question number 6. Choose the right word related to the following verbs. Washed, dressed, changed. ये तीनों किसके लिए करते हैं हम? वॉश्ड, ड्रेस्ड, चेंज. तो ऑप्शन दिए गए हैं केक, क्लोथ्स, पेन, बॉल. तो आएगा क्लोथ्स. सो इन दिस वे दिस क्वेश्चन ऑल्सो कंप्लीटेड. क्वेश्चन नंबर 5. ड्रॉ और स्टिक अ पिक्चर ऑफ यूर फेवरेट एनिमल एंड राइट 3 सेंटेंसेस अबाउट इट. ये रिटर्न क्वेश्चन है. इसके आपको 3 मार्क्स हैं. आपको क्या करना है? ड्रॉ करना है या स्टिक करना है, यानी चिपकाना है, पेस्ट करना है आपके फेवरेट एनिमल का पिक्चर, और उनके बारे में आपको 3 सेंटेंसेस लिखना है. तो आप यहाँ पे कोई भी एनिमल का पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं या स्टिक कर सकते हैं. जैसे कि बताते हैं हम आपको मिसाल के तौर पे टाइगर का या एलिफेंट का या शीप का. अब यहाँ पे हमने लगाया, स्टिक किया है काऊ का पिक्चर. आप जो भी एनिमल का पिक्चर लगाएंगे आपको उनके बारे में 3 सेंटेंसेस लिखना है. अब यहाँ पर क्योंकि हमने काऊ का पिक्चर स्टिक किया है, इसलिए हमें काऊ के बारे में 3 सेंटेंसेस एटलीस्ट बताने होंगे. तो हमने आपको यहाँ पर 10 सेंटेंसेस लिख कर बताए हैं. ये जो नीचे लाइनिंग्स दिए हुए हैं यहाँ पर हमको वो सेंटेंसेस लिखना है. तो आप ये इसमें से 3 सेंटेंसेस लिख सकते हैं या लिखेंगे और अपने टीचर को सेंड करेंगे. इसी तरीके से अगर आप चाहे तो कोई आपके फेवरेट दूसरे एनिमल का भी पिक्चर लगाकर आप सेंटेंसेस लिखकर सेंड कर सकते हैं. सो इन दिस वे टेस्ट नंबर 1 एंड्स हियर. होप यू विल डू इट बेटर. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट डियर स्टूडेंट. सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग. थैंक यू. ये वीडियो अगर आपके लिए फ़ायदेमंद रहा है सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. चैनल को सब्सक्राइब करें. इसे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स के साथ शेयर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्टिविटी के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अस्सलामु अलैकुम.